सोलह दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस के बारे में कि ये एक ट्रेड था और एक ये ट्रेड था। ये तो हमने नहीं कर पाए, ये हमसे क्या हो गया था, मिस हो गया ये ट्रेड। एंड ये वाला हमने यहाँ पर प्लानिंग किया था और एग्जैक्टली हमारे फेवर में गया, है ना। तो एक ट्रेड हमसे मिस हो गया मॉर्निंग का, लेकिन एंड में हमारे पास एक ट्रेड हमको मिला मौका, तो हम लोगों ने प्लान किया। अब एग्जैक्टली जो हमने लेवल्स बताए थे 24,900 का एंड फ्राइडे के दिन उसी लेवल से मार्केट रिवर्स हुआ। जो रेजिस्टेंस लेवल बताया था जो आपका 25,000 आपका 50 का, और वही अपना टारगेट था। और ये लेवल मैं आप लोग को पहले भी दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9:23 पे ही हमने इस लेवल को अपडेट किया था, राइट। 9:23 पे ये अपडेट किया था। और कल मतलब प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिटेल में बताया था। और एग्जैक्टली आप देखोगे उसी लेवल से मार्केट आया और कंटिन्यू आपका 25,050 तक मार्केट गया 24,900 से। तो बात करते हैं थोड़ा इसके डेटा के बारे में कि इसमें इतना अच्छा कन्फर्मेशन था और मेरे से मिस हो गया था क्योंकि मैं स्टॉक में एनालिसिस कर रहा था। यहाँ पर आप देखोगे एक हमने स्टॉक अपडेट किया, ये वाला स्टॉक है ना, पिरामल में। यहाँ पर हमने पिरामल एंटरप्राइज में हमने यहाँ पर लाइसेंस कर रहा था, तो उसकी वजह से मेरे से ये मिस हो गया था। अब देखो जब अपने रिस्क ज़्यादा हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा प्रीवियस डे के क्लोजिंग, तब मेरे पास रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया था और रिवार्ड कम था। एंड इसके वजह से मैंने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रेड को ओपन किया था और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाए। एंड इसका सपोर्ट लेवल बहुत ही क्लियर था। इसका सपोर्ट लेवल आप क्लियरली आप 24,900 पे हाई बी वॉल्यूम एंड हाई बी ओपन ट्रस्ट एंड हाई बी चेंज ओवर, तो तीनों चीज़ें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, सपोर्ट लेवल है। और ये आपके पास क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल है। अब मार्केट सपोर्ट लेवल से हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या है, यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। यानी मार्केट में रिवर्सल अगर हो रहा है तो आपको क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम। और यहाँ पर क्लियर देख सकते हो वॉल्यूम कंटिन्यू मार्केट क्या है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है। और इसी वजह से मार्केट में क्या हुआ, रिवर्सल बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला, है ना। तो ये है सिंपल सा लॉजिक था। एंड सिर्फ सपोर्ट लेवल और आपका वॉल्यूम का शिफ्टिंग, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि रिवर्सल में आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम, हाई बी वॉल्यूम। जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा उतनी अच्छी मार्केट क्या होती है, आपका रिवर्स होती है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था इस ट्रेड का और बहुत ही इजी ट्रेड था, बट मिस हो गया। मुझे बहुत ही अफसोस है इस ट्रेड का। एंड क्योंकि बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट हुआ था, है ना। उसके बाद मिड कैप में हमने यहाँ पर अच्छा खासा एक छोटा मोटा स्कल्पिंग किया, लगभग 10 पॉइंट का हमने स्कल्पिंग किया था। लास्ट में मैंने ट्रेड बनाया था, जैसे मैंने बताया कि जो ट्रेड हमने बनाया था वो बनाया था हमने 24,950 की कॉल में बनाया था 2:05 पे। आप देख सकते हो 150 पे बाइंग था, 130 पे हमारा स्टॉप लॉस था। एंड वो मैं ट्रेड भी आपको दिखाया था, ये वाला, राइट। 150 बाइंग था, 130 का स्टॉप लॉस था और टारगेट हमारा 190 का था, यानी 1:2 का। 150 यानी 40 पॉइंट का हमारा टारगेट था, वहीं 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, राइट। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप चार्ट में अगर आप देखोगे एंड डिमांड जोन से मार्केट क्या है, एक टाइम ब्रेक आपका रिवर्सल हुआ एंड दूसरे टाइम भी रिवर्स हुआ एंड तीसरे टाइम भी रिवर्स हुआ। अब एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गया था कि ये जो डिमांड है ये कि स्ट्रॉन्ग आपका डिमांड जोन है। अब इसके पास मुझे क्या दिखाई दिया, 25,000 का स्ट्राइक प्राइस। मुझे क्या दिखाई दिया, 25,000 का स्ट्राइक प्राइस। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 25,000 हो गया, फिर आपका क्या देखना है, 24,900 हो गया, फिर 800 देखना। यानी 100 पॉइंट वाला गैप वाला जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड आपको 100 पॉइंट वाले मिलता है। अगर मैं 925 वाले स्ट्राइक प्राइस होगा तो उस पर उतना अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा जितना 25,000 हो गया, 900 हो गया, 800 हो गया, 700 हो गया, राइट। यानी 24,700, यानी 100 पॉइंट का गैप का। अब जैसे 25,000 हो गया तो 25,050 को नहीं, 25,100 वाला आप देखो, है ना। 50 वाले में उतना अच्छा मोमेंटम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ इसका, एंड ये आप देखो ये रहा आपका डेटा। एंड क्लियर आप देखोगे 25,000 पे फिर वही चीज़ें हैं जो आप अभी मैंने बताया। ये स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल है एंड स्ट्रॉन्ग आपका ओपन ट्रस्ट है एंड स्ट्रॉन्ग आपका चेंज ओपन ट्रस्ट है। अब देखो ये शिफ्टिंग तब काम करती है जब मार्केट आपका डाउन डायरेक्शन में चल रहा हो, तब ये शिफ्टिंग काम करती है। वॉल्यूम जो शिफ्ट हुआ, ओपन ट्रस्ट शिफ्ट हुआ। जब मार्केट ऐसा अप डायरेक्शन में चल रही होती है तो ये शिफ्टिंग किसी काम का नहीं होती है ना। तो करंट डिमांड जोन पे जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम होगा वहीं से मार्केट क्या होगी, घूमती है। तो ज़्यादा वॉल्यूम आपका यहाँ पर मिल गया, प्लस आपका ओपन ट्रस्ट भी है, प्लस आपका चेंज ओपन ट्रस्ट, यानी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गया। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास अगर कोई डिमांड जोन है तो वहाँ से आपकी बाइंग होना स्टार्ट होगा। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है उसमें आपको गैप होना चाहिए, यानी दूर होना चाहिए। तो 25,000 से 25,100 यानी कितने पॉइंट का गैप था, 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट का आपका यहाँ पर गैप था, राइट। 100 पॉइंट का आपका गैप था। तो 25,000
और 25,100 एंड जैसे आप देखो 25,100 पे गया एंड मार्केट का क्लोजिंग भी हो गया एंड अपना वो टारगेट भी हिट गया। सेम यहाँ पर भी था आपका 24,900 से एंड आपका 25,000 आपका 25,000 का, तो 100 पॉइंट का यहाँ पर भी मार्केट में गैप था। तो हर 100 पॉइंट के गैप में आप देखोगे एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलती है ना, एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने में। बहुत सारे इसमें ये गलती करते हैं लोग इसको एनालिसिस करने में, ये वॉल्यूम जब शिफ्टिंग तब होता है, ये वॉल्यूम तब काम करता है जब मार्केट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट क्या ऐसे चल रही है 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 और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है 25,100 का। अब ये शिफ्टिंग तब काम करेगा ना जब मार्केट क्या कैसे इसके पास जाएगा तुरंत आपका रिवर्स हो जाए, क्योंकि ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर गिरना स्टार्ट होता रहेगा, गिरना स्टार्ट होता है। लेकिन जब मार्केट एक बार ऐसे रिवर्सल पे ट्रेड होता है ना तब ये शिफ्टिंग आपका काम नहीं करती। तो बहुत सारे ये शिफ्टिंग गलत तरीके से रीड करते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है जब मार्केट आपका बॉटम से मार्केट आपका ऐसे कंटिन्यू ऊपर जा रहा हो तब जाके ये शिफ्टिंग आपकी काम करती है, जब टॉप से रिवर्स करने में, क्योंकि ये वॉल्यूम शिफ्ट है तो वॉल्यूम क्या करता है रिवर्सल पे काम करता है। ये शिफ्टिंग तभी काम करेगी जब मार्केट आपका एक बार टॉप से बॉटम आया, बॉटम से मार्केट में रिवर्स हो रहा है तो ये शिफ्टिंग नहीं काम करती, ना ही आपका ये शिफ्टिंग काम करती है ना। 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है आपको जब भी आप शिफ्टिंग का यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे लोग शिफ्टिंग में कन्फ्यूज हो रहे थे, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर लाइव मार्केट में मैं आपको एनालिसिस अपनी शेयर करता रहता हूँ जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और ऑप्शन चेन का डेटा का लॉजिक आपको शाम को वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि इन ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था।